नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब अपने इस शैक्षिक वीडियो में पढ़ेंगे प्रेरकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिव्स। काइंड्स ऑफ मोटिव्स को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है और हम इन सभी प्रकार के वर्गीकरण को आज इस टॉपिक के अंतर्गत अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य शैक्षिक परीक्षाओं में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह प्रेरक किस प्रकार का है, तो वहां हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिना देर किए हुए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेरकों के प्रकार। जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया कि इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से वर्गीकृत किया है, तो उस क्रम में सबसे पहले मैस्लो महोदय ने बताया कि प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जन्मजात और नंबर 2 पे इन्होंने बताया कि एक होता है अर्जित प्रेरक। फिर इसके बाद थॉम्पसन महोदय ने बताया कि प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, अर्थात थॉम्पसन ने भी प्रेरक को दो कैटेगरी में बांट दिया। थॉम्पसन, कहीं कहीं बुकों में थॉम्पसन का नाम टॉमसन लिखा हुआ मिलता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, थॉम्पसन ही उनका सही नाम है। तो इन्होंने बताया कि नंबर 1 जो हमारे प्रेरक हैं वो है स्वाभाविक प्रेरक। नंबर 2 इन्होंने बताया कृत्रिम प्रेरक। इसके बाद गैरेट महोदय ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए। नंबर 1 पे उन्होंने बताया सामाजिक प्रेरक। नंबर 2 पे बताया जैविक प्रेरक। और नंबर 3 पे बताया उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो इन लोगों ने तो 2 और 3 कैटेगरी में प्रेरकों को बांटा, लेकिन इनके बाद कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि जो प्रेरक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक प्रेरक होता है, दूसरा द्वितीयक प्रेरक होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि एक दैहिक प्रेरक होता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक होता है। कुछ ने बताया कि प्रेरक जो है वो हमारे आंतरिक और बाह्य 2 रूपों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरकों को वर्गीकृत किया है उन सबको अब हम क्रमशः अच्छे से पढ़ लेंगे और आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। तो ये है हमारे विभिन्न प्रकार के प्रेरक जिनको हम क्रमशः एक एक करके जानते चलते हैं। नंबर 1 पे हमारा जन्मजात प्रेरक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे प्रेरक जो प्राणी में जन्मजात ही पाए जाते हैं, इनको हम जैविक और शारीरिक प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्रेरक जो प्राणियों में जन्मजात ही पाए जाते हैं उनको हम जन्मजात प्रेरक के नाम से जानते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम आदि etc। नंबर 2 पे हमारा अर्जित प्रेरक। ऐसे प्रेरक जिनको प्राणी बाह्य वातावरण से अपने प्रयासों द्वारा अर्जित करता है उनको हम अर्जित प्रेरक कहते हैं, जैसे आदर, प्रतिष्ठा और सामाजिकता आदि। नंबर 3 पे हमारा मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक का संबंध मनोविज्ञान से होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक मनोविज्ञान से प्रेरित होते हैं या प्रबल मानव के व्यवहारों से प्रेरित ऐसे प्रेरक जो किसी भी प्राणी या जीव को कुछ करने के लिए एक्टिव कर देता है उनको हम मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहते हैं, जैसे क्रोध, प्रेम, भय, दया,
आदि। नंबर 4, सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक जो होते हैं वो सामाजिक संबंधों और सामाजिक नियमों के अंतर्गत मानव के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर विकसित होते हैं, उनको हम सामाजिक प्रेरक कहते हैं। जैसे संग्रह, सुरक्षा, प्रतिष्ठा आदि। नंबर 5 पे है स्वाभाविक प्रेरक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वाभाविक प्रेरक ऐसे प्रेरक जो प्राणियों में स्वभावगत ही उत्पन्न होते हैं, उनको हम स्वाभाविक प्रेरक कहते हैं। जैसे बोलना, चलना, खाना, हंसना आदि। नंबर 6 पे है हमारा कृत्रिम प्रेरक। ऐसे प्रेरक जो किसी भी प्राणी या व्यक्ति को एक स्वाभाविक क्रिया करने के लिए अग्रसर कर देती हैं, उनको हम कृत्रिम प्रेरक कहते हैं। और कृत्रिम प्रेरक ऐसे प्रेरक होते हैं जो किसी भी जीव को या किसी भी प्राणी को स्वाभाविक क्रिया करने के लिए उत्सुकता जगाते हैं उसके अंदर, या उत्सुकता उत्पन्न करते हैं। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि। नंबर 7 पे है हमारा प्राथमिक प्रेरक। प्राथमिक प्रेरक जो है, इसका संबंध मानव के जैविक क्रियाओं या दैहिक क्रियाओं से होता है। जैसे भूख, प्यास, कष्ट, आराम आदि। नंबर 8 पे हमारा द्वितीयक प्रेरक। द्वितीयक प्रेरक ऐसे प्रेरक जो किसी भी जीव को मनोवैज्ञानिक ढंग से या अंतर्निहित उसके मनोवैज्ञानिक गुणों की वजह से उत्पन्न होते हैं और उसको उसके क्रिया की ओर उन्मुख करते हैं। ये हमारे द्वितीय उत्प्रेरक होते हैं। जैसे प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, प्रेम आदि। इन सभी प्रेरकों के विवरण से स्पष्ट होता है कि सभी प्रेरक एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, काफी मिलते जुलते हैं। जैसे अगर हम नजर डालें, हमारा जो एक जन्मजात प्रेरक है और दूसरा है स्वाभाविक प्रेरक। तो जन्मजात और स्वाभाविक प्रेरक जो हैं एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं और इनका जो संबंध है ये प्राणी के दैहिक प्रक्रियाओं से इनका संबंध होता है। और दूसरी ओर अगर हम अर्जित प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक की बात करते हैं तो इन दोनों प्रकार के प्रेरकों में भी काफी हद तक समानता पाई जाती है। तो जितने भी प्रकार के प्रेरक हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब हम जितने भी हमारे प्रेरक हैं इसको एक हम छोटे से सारांश के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी देख लीजिए, प्रेरकों का वर्गीकरण। अब प्रेरकों को हम इस प्रकार से भी आसानी से समझ और जान सकते हैं। जैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से उसको वर्गीकृत किया है, तो इनको हम यहाँ इस तरह से भी वर्गीकृत करके आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा पहला है आंतरिक और बाह्य, तो इसी क्रम में हम इनको जान लेते हैं कि पहला प्रेरक जो हमारा होता है वो आंतरिक होता है, दूसरा होता है बाह्य। अब हमारा जो आंतरिक प्रेरक है उसके अंतर्गत आती है हमारी व्यक्तिगत प्रेरक, जैविक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक और जन्मजात प्रेरक। ठीक, दूसरी ओर जो हमारा बाह्य प्रेरक है उसमें है हमारा सामाजिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, द्वितीयक प्रेरक और अर्जित प्रेरक। तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा आंतरिक, दूसरा बाह्य। और आंतरिक के अंतर्गत इतने इतने प्रकार के प्रेरक आते हैं और बाह्य प्रेरक के अंतर्गत इतने इतने प्रकार के प्रेरक आते हैं। और जो हमारा आंतरिक प्रेरक है उसके उदाहरण हैं जितने भी प्रकार के हैं, भूख, प्यास, नींद, आराम, प्रेम, क्रोध, उत्सर्जन, क्रियाएं आदि। और बाह्य प्रेरक के जो उदाहरण हैं वो है हमारे सुरक्षा, प्रदर्शन, जिज्ञासा, कला, ज्ञान, सामाजिकता, प्रतिष्ठा, धनार्जन, ज्ञानार्जन इत्यादि। इतने इसके उदाहरण हैं। और एक जो प्रमुख बात है उसको आप लोग ध्यान कर लीजिए कि जो हमारे आंतरिक प्रेरक हैं इनके लिए किसी भी प्राणी को या व्यक्ति को
किसी भी प्रकार के उद्दीपन की जरूरत नहीं होती है। इन प्रेरकों की वजह से व्यक्ति या प्राणी स्वतः सक्रिय होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है। और जो हमारा दूसरा अप्रेरक है वो है बाह्य प्रेरक। इसके अंतर्गत सभी प्राणियों को या व्यक्तियों को हमेशा उद्दीपनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि किसी भी प्रकार के प्राणी को अगर हम कुछ करवाना चाहते हैं तो उसको स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी। ये थे हमारे अप्रेरकों के प्रकार। हाँ, एक बात और प्रमुख, चाहे हमारा आंतरिक प्रेरक हो या बाह्य प्रेरक हो, इन दोनों का किसी भी चीज को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल होता है।